महापुरुष होते हैं। चर्चा गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की हो, चर्चा गुरुदेव योगीराज की हो, चर्चा आचार्य सम्राट श्री आत्मा राम जी महाराज की हो, चर्चा आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज की हो, किसी भी महापुरुष की चर्चा हो, उनके जीवन से कुछ प्रेरणाएं लेनी होती हैं और उन प्रेरणाओं से हम अपना जीवन उज्जवल बना सकते हैं, रम्य कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। शरीर परिचय तो उनका इसी रूप में और इस तरह से है कि उनका जो जन्म है वह सन 1900 में हुआ था। सन महाराष्ट्र में हुआ था, चिंचोड़ी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीचंद गोगलिया था, उनकी माता का नाम हुलासबाई था। ये उनका परिचय है, उनके शरीर का, उनके देह का। और बंधुओं, उनका जन्म नाम नेमीचंद रखा गया था। नेमीचंद कुछ बड़े हुए, पिता का वियोग भी हुआ और फिर जब वो 13 वर्ष की कुल उम्र में आते, उस समय उनका दर्शन करने का सौभाग्य श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज से हुआ। उनको सुना, उनकी बात सुनी, उनके ज्ञान की बात सुनी। 13 वर्ष की कुल उम्र उनको सुना और वहीं से आत्मा में जागरण प्रारंभ हुआ। ये जो शब्द है ना, ये एक एक शब्द जो है वो किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या होते हैं। कहो तो बीच में अपनी बात कर लूं, आप कहोगे हाँ जी जरूर सुनाओ, यही कहोगे और क्या कहोगे। हम छोटे होते थे, हम भी खेलते फिरते थे गलियों में, साधु आते थे। एक बार संत आए और आए क्या, गुरु महाराज योगीराज जी आए थे। प्रवचन समझ में नहीं आता था, हम तो ऐसे बस 5, 7, 10 जने साथी मिले, दौड़ते चले गए जहाँ साधु ठहरे होते। प्रवचन, चलो भाई बखान। बखान क्या होता हम क्या जाने, पर एक शब्द आज तक याद है और वो शब्द है ये मीठा प्रेम प्याला। प्रवचन के बाद में ये जरूर गाते थे। क्या गाते थे? ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिए। हमें कुछ नहीं पता था क्या मामला है, इतना जरूर पता था कि प्रवचन खत्म हुआ, जय बोले, प्रसाद लिया और गले हाँ वे प्रेम प्याला पियोगा। एक दूसरे को पूछे तू पियोगा प्रेम प्याला? प्रेम प्याला के जे ये पता ही नहीं होता। वो उसको कहे तू पियोगा प्रेम प्याला? हाँ पियोगा जो प्रेम प्याला होता ही। आप प्रेम प्याला भी यहाँ आना पड़ेगा, प्रेम प्याला का बड़ा। महापुरुषों के वचन सुन करके जीवन में जागृति आती है। ये शब्दों के बाद बता रहा था। और बता दूं आपको, जब मैं गुरु महाराज के चरणों में आया, वैरागी बना। गुरु महाराज योगीराज जी जब मंगल पाठ सुनाते थे, वो सगरंग का पाठ कृपा करते, तो वो जब आता ना भवे भवे पहा जिंचन, और मेरी तो समझ की बात थी नहीं, मेरी उम्र 9 वर्ष की थी, मैं तो समझता नहीं था क्या होता है भाई। क्या याद हुआ? भोए भोए पास जिन चंद, भोए भोए, भवे भवे तो आता नहीं था। गुरु महाराज ने सुन लिया मैं भोए भोए करा करता। गुरु महाराज इधर आ, मगा क्या कह रहा है? मैं घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं क्या गलती होगी। माँ जी आप कहा करो नहीं भोए भोए। बोले भोए भोए नहीं होता, भवे भवे। बोल क्या होता है? भवे भवे, भोए भोए नहीं होता। समझ लिया। उनकी कृपा हुई, समय आया, हमें भी सौभाग्य मिलता है वो सगरम पढ़ने का। और जब भी मैं कभी भवे भवे पाँच जन जन कहता हूँ ना, गुरु महाराज की याद आ जाती है। मैंने कहा गुरु महाराज ने कहा भोए भोए नहीं भवे भवे होता है ये। यार ऐसे शब्दों की यूं भीतर में जगह बना लेते हैं, स्मृतियां रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। बंधुओं, श्री त्रिलोक ऋषि जी से नेमीचंद बालक ने 13 वर्ष की उम्र के अंदर ज्ञान सीखा और फिर दीक्षा हुई और शिष्य बने रतन ऋषि के। यहां तक तो एक बात हुई, अब जीवन में ज्ञान सीखने की बात आई। नाम रखा गया आनंद ऋषि। आनंद ऋषि ने जीवन के अंदर खूब स्वाध्याय किया, खूब से सीखा,
और अब जो कुछ सीखा वो तो उनका विषय है। आज तो हम जो लिखा हो उसको ही कह लेते हैं, पर उनकी कुछ बातें हैं जो बड़े अद्भुत और विलक्षण बातें हैं। ये जो ज्ञान सीखा, ये ज्ञान ऐसे ही नहीं आ जाता। ज्ञान के लिए जीवन में कुछ बनना और ढलना पड़ता है। एक बार उनके मन के अंदर आया फारसी सीखने की। मैं श्रद्धे आचार्य सम्राट श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की बात बता, उनके मन में आया फारसी सीखने की। अब फारसी तो जिनका विषय वही बता पाएंगे, आम आदमी तो ठीक है, उस जमाने में फारसी भी होती थी, परंतु जो पढ़ा सके ऐसा व्यक्ति, वो भाई एक इस्लाम धर्म के मानने वाले को मौलवी को ले आए, बोले जी ये फारसी पढ़ा सकते हैं। आचार्य श्री ने पूछा, मैंने फारसी पढ़ने का मेरा मन है। बोले हाँ हम पढ़ा देंगे। ठीक है, समय तय हो गया। अगले दिन से आना शुरू हुआ। भाइयों ने मौलवी जी के लिए आसन बिछा दिया और आचार्य श्री के लिए चौकी लगा दी। भाई वो आचार्य श्री थे, इस समाज के उच्च पद के ऊपर थे। जब वो पढ़ने के लिए आए अपने कक्ष में, वहां पर मौलवी जी खड़े हो गए एक संत के सम्मान के अंदर। आचार्य श्री ने वो चौके हटवा दी। बोले भैया हटा दो। बोले इस पर तो आप विराजो। उसने भी कहा मौलवी ने, आप तशरीफ रखिए, आप बैठिए बैठिए, ठीक है मेरे लिए ठीक है, ये आप बैठिए, इसके ऊपर तशरीफ रखिए। बोले नहीं, पढ़ना है ना तो ऐसे तो नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाने वाले से, अब गुरु शब्द तो नहीं कह सकते यहाँ, पढ़ाने वाले से ऊपर नहीं बैठ सकते। और यहाँ की भाषा में कहें तो गुरु से ऊपर नहीं बैठा जाता, नीचे बैठते हैं। चौके हटवाए और नीचे फर्श के ऊपर बैठे। ये हुआ ना तरीका, ये हुई ना बात कि भी मन में कितने विनम्रता का भाव था कि भी आप इतने ऊंचे पद पर रहते हुए अब सब कह रहे हैं आप बैठे चौकी के ऊपर। बोले नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, नीचे बैठे। कितने नम्रता की बात थी। ये जो नम्रता है यह व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। और जिसके मन के अंदर ये हो, ऐसे थोड़े बैठूंगा मैं, चौकी लगाओ, ऐसे थोड़े होगा, पता नहीं मैं आचार्यों में कितना बड़ा हूं, वहां फिर ज्ञान नहीं आता। मामला क्या है, एक और तरह से समझाता हूं। गंगा पहाड़ से नीचे को आती है, पानी ऊपर से नीचे को आता है, ऐसे प्रवाह है यह। और ज्ञान की गंगा जहां से जिस व्यक्ति के मुंह से आनी है, वो अगर नीचे होगा और लेने वाले ऊपर होगा, पानी चढ़ेगा कैसे, बात बनेगी कैसे? वो तो तब बनेगी जब ऊंचे पर हो और ये नीचे पर हो, पढ़ने वाला नीचे हो, उसका मन विनय से भरपूर हो, तभी तो बात बनेगी। ऐसा ही होता है। आचार्य श्री की कितनी नम्रता थे। मैं जो अभी कह रहा था जीवन चरित्र महापुरुषों के, ये शिक्षाएं हैं। जहां तक जीवन की बात है वो तो ठीक है, आप भी जानते होंगे, परंतु शिक्षा ये लेनी है कि भाई बड़ों से, गुरुओं से हमेशा जिससे कुछ लेना सीखना, नीचे बैठो, ये तरीका है ज्ञान पाने का और ज्ञान सीखने का। उनके जीवन का एक और बड़ा मधुर प्रसंग है। एक बार उनके पास एक विद्वान आया और वो आया आकर के बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहते हो? बोले मैं जैन धर्म के ऊपर बात करना चाहता हूं। और उसके बोलने में बड़ा अहंकार था और बोला, मैं आप मेरे से बात करो, मैं बताऊंगा आपको जैन धर्म में कितनी गलतियां हैं और मैं आपको हरा के जाऊंगा। बोले अच्छा, कोई बात नहीं, आप इसलिए आए हो क्या? बोले हाँ। तो ऐसा है, मैं हार गया, आप जीत गए, चलो समय क्यों खोया जाए। जो आप चाहते थे मेरे को हराना और जीतना, तो क्यों समय नष्ट करो। मैं हार गया और आप क्या हो गए, आप ऐसा मान लो, चलो ठीक है। बड़ा मुश्किल है ये कहना कि मैं हार गया तुम जीत गए।
यहाँ तो झगड़े वाला मामला, कौन है तू, कहाँ से आया, निकालो इसको बाहर। या तो ये बात होती या फिर बात होती बहस की आपस में, या फिर ये मामला होता बंद हुआ। नम्रता बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। आचार्य सम्राट के जीवन में ऐसे नम्रता थी, और इस नम्रता के कारण वे इतना ऊंचे उठे, इतना ऊपर गए और जन जन के वंदनीय बने। ये उनके जीवन की विशेषता थी। मेरे को एक भाई मिले ना, मुझे याद अच्छी तरह से, और ये भी मुझे पता उनके बारे में, विद्वान हैं वो, साधु साधियों को पढ़ाते भी थे, अब तो नहीं रहे, पढ़ाते भी रहे हैं। उनके 2 बेटियों ने दीक्षा भी ले रखी है। अब आप यूँ कहेंगे आदमी तो महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी 2 बेटियों ने दीक्षा ले रखी हो और साधु साधियों को पढ़ाते हो, वो तो आदमी फिर विद्वान आदमी तो थे ही थे। उन्होंने मुझे सुना, व्यक्ति ने, एक बार मुझे मिले थे, दर्शन करने आए थे, उन्होंने मुझे सुनाया, बोले जी मैं आचार्य सम्राट के दर्शन करने के लिए गया। बस गए, जैसा होता राजी खुशी पूछी, वो परिचित मेरे से थे ही, मैंने उनके साथ पूछी, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। थोड़ी सी देर बीती, फिर मेरा नाम लेकर के बोले एक घर चलना है, तुम चलोगे मेरे साथ? बोले हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं, आज्ञा हो तो बड़ा सौभाग्य है, भला गुरु के साथ आपके साथ चलने का। तो और नहीं किसी को लेना, नहीं जोर नहीं लेंगे किसी को। बोले आचार्य शिविर में केवल 2 और संत चलने लगे, उन्होंने मने कर, नहीं कोई नहीं आएगा। चलो भाई, मने कर दिया उन्होंने, भाई थे, उन्होंने मने कर दिया। उनको आचार्य शिविर नहीं कोई नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर उनको थोड़ा विश्वास सा था। वो ठीक है, आप अब और क्या विश्वास में बात कहूँ, जिसकी 2 बेटियों ने दीक्षा ले रखी हो, जो साधु साधियों को शास्त्र पढ़ाता हो, तो विश्वास तो भाई योग्य श्रावक है। मुझे लेकर वो एक गली में कोई घर था, बोले उनको पहचान थी भी वो घर है, बोले यहाँ जाना। उनका घर ऊपर था, जीना चढ़ना कठिनाई थी, फिर भी बोले मैं पीछे हो गया कि भी कोई शरीर का बैलेंस ना बिगड़े, पीछे हो गया। और वो जो डंडा लगा तो उसका सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर गए। वो भाई मिला, क्या कहूं, अब सुनाने तो लग गया पर संकोच और शर्म सी आ रही है। उस भाई ने बताया मुझे, बोले आचार्य श्री तो गए वंदना करने, पधारो महाराज, गुरुदेव बड़ी कृपा करिए, आपने ये बोलना दोहरा। अब क्यों आए हो? चीख के पड़ा उनके ऊपर, अब क्यों आए हो? आचार्य श्री जी बोले भाई मैं आपको बुलाने आया। क्या बुला के करोगे? समाज में मेरी ये हो रही है, वो हो रही है, बेइज्जती, जो कुछ उसकी शिकायत थी उसने इतना जोर जोर से आचार्य श्री को बोला। बोले मेरे को बड़ा गुस्सा आया, बोले मेरे में इतनी ताकत तो थी नहीं मैं उसको पकड़ लूं। देखो वो आदमी जवान था, मेरी उम्र ज्यादा थी, बाकी मैंने कहा आचार्य से पधारो जाओ, चलो कृपा करो, आओ चलो वापिस चलो। मेरे को उन्होंने चुप कर दिया, नहीं तुम मत बोलो। फिर बड़े प्यार से बोले कोई बात नहीं भाई, मेरे से क्या नाराजगी, बस बस हो गई बहुत बात। उसने नहीं जरा सी भी नम्रता दिखाई। और आखिर आचार्य श्री ये कह के चल दिए, अच्छा भाई मेरी तरफ से खिमत खिमाना। बोलो आचार्य श्री आनंद सिंह जी महाराज के, बोले मेरी तरफ से खिमत खिमाना। वापिस आ बोले जीने से नीचे उतरे, बोले मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला आपको क्या जरूरत थी इसके घर आने की? आपको क्या जरूरत थी इसके घर आने की? ऐसा तो है नहीं आप इसको ना जानते। बोले मैं तो नहीं जानता था। मैंने उनसे कहा आचार्य भगवान से, बोले आपको क्या जरूरत थी इसके घर आने की? बोले कोई बात नहीं। उन्होंने एक वाक्य कह दिया, रूठे को मनाए नहीं, फटे को सिए नहीं, कैसे काम चले? क्या कहा भाई? रूठे को मनाए नहीं,
फटे को सीने कैसे काम चले। कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी। बोले मेरे भीतर में बड़ी कसमसाहट रही। और फिर जब स्थानक में आए तो स्थानक में आने से बोले तुमने किसी को कुछ नहीं कहना। बोले मेरे तो मन में थी बिरादरी को इकट्ठा करके सारी बात कहूंगा कि भाई आज ये हुआ, इस तरह की बात हुई, इस आदमी ने ये किया, ऐसा व्यवहार। तुमने किसी से कुछ नहीं कहना। बोले मेरा मुंह और सी दिया, बहुत मुश्किल हुई। आगे स्थानक में बैठ गए। बोले मैं गया था दर्शन करने के लिए, 1-2 दिन ठहरने का भाव लेके गया था। पता नहीं शाम को क्या हुआ। शाम को वो व्यक्ति आया, उसके घरवाले भी आए, उसके बच्चे भी आए और आकर के आचार्य श्री के सामने औंधे पड़ गए। बोले जी माफ कर दो। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बुलाने गया था, तुम आ गए, बड़ी अच्छी बात हो गई, बहुत खुशी की बात होगी। बंधुओं ऐसा होना बड़ा मुश्किल मामला है, बहुत ही कठिन मामला है। और फिर एक इतने बड़े पद के ऊपर वो विराजे, सबके अपने गुण हैं, विशेषताएं हैं। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज के अपने गुण, अपने विशेषताएं, इनकी अपनी विशेषता, अपने गुण हैं। हर महापुरुष के अपने गुण होते हैं। किसी का भी चरित्र ले लो, आज उनके जन्मदिन की पावन अवसर के ऊपर हम उनके गुणों को याद करते हैं, भावना करते हैं। ऐसे गुण हमारे जीवन के अंदर भी आए, जिससे कि हमारा जीवन भी धन्य सुधन्य और महान बन सके। और फिर तीसरी चर्चा तो नहीं हो पाएगी, आज यहीं पर फिर अपनी बात को विराम देता हूँ।